और मैं तंजिल लखपा काउंसलर चा LHDC कारगिल। तो आप सबके सामने एक नया बात लेके आज प्रेस वालों को बुलाया है। तो आज का मेरा प्रेस ब्रीफिंग का मेन मुद्दा ये है कि हम संस्कार रीजन के यूनिटी और जो हमारा अम्ब्रेला बॉडी है कोऑर्डिनेशन कमेटी संस्कार जो 2016 सितंबर 2 तारीख को बना था और तब से 2 बार मैं चेयरमैन रहा है। उसके बाद हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और हमारा गेशे छुस्पेल जोत्पा जी वो चेयरमैन रहा है। सभी पार्टी इसमें मेंबर्स हैं, सभी काउंसलर इसमें मेंबर हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी संस्कार को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी यूनिटी को बरकरार रखने के लिए और संस्कार के लोगों का पॉलिटिकल एस्पिरेशन उसको हाईलाइट करने के लिए कुछ स्टेप्स आज हमने उठाया है। बहुत सारे अभी बीते हुए दिनों में बहुत सारे कंफ्यूजन ओवरऑल लद्दाख रीजन में हुआ है। उसी तरह संस्कार में भी हुआ है, पॉलिटिकल कंफ्यूजन हुआ है, सोशल कंफ्यूजन हुआ है, रिलीजियस कंफ्यूजन हुआ है। तो इन सब को देखते हुए संस्कार का मेन मुद्दा जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी को स्ट्रेंथन करके, उसको यूनिटी में रख के, उसको स्ट्रॉन्ग करके संस्कार के पॉलिटिकल एस्पिरेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए तो आज हमने ये निर्णय लिया है कि हमारी तरफ से एज ए काउंसलर, इलेक्टेड पोस्ट और नॉमिनेटेड काउंसलर, साथ में क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम सब का सहयोग सपोर्ट वो जताने के लिए वो पब्लिकली भी वो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हम जब सपोर्ट करते हैं हम दिल से करते हैं लोगों के लिए, संस्कार के आने वाली जनरेशन के लिए, उनके मफाद के लिए। तो हमने आज निर्णय लिया कि हम LHDC कारगिल का काउंसलर होते हुए, बहुत सारे कंफ्यूजन ये था कि ये लोग बातें करता है, सोशल मीडिया में आता है, डिस्ट्रिक्ट कब इम्प्लीमेंट होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का एक जुमला है, ये एक लॉलीपॉप है। ये कम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कम लोग देखते हैं कि हम कितना जद्दोजहद करते हैं। तो हमने अपना सपोर्ट को दिल से इजहार करने के लिए हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन साहब से आज मिला। हमारा फॉर्मर कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, फॉर्मर ZBA का प्रेसिडेंट, संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, उन दोनों से मिलकर आज हमने उनको बोला हमारा फुल सपोर्ट है आप लोगों को। ये 2 मुद्दे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एट द अर्लीस्ट और क्रिएशन ऑफ सेपरेट हिल काउंसिल फॉर संस्कार, ये मुद्दा दोनों अचीव करने के लिए हमारे तरफ से दिलो जान से आपको सपोर्ट है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना सपोर्ट इजहार करने में, हम बीइंग काउंसलर, हम आपको अपना रिजिग्नेशन आपके हाथ में सौंप के रख सकते हैं। जब जब आप लोगों को जरूरत पड़े, जब जब आप लोगों को ये लगेगा कि काउंसलरों का रिजिग्नेशन देना थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है इस मुद्दे को, इस डिमांड को हाईलाइट करने में, इसको अचीव करने में, तो उसी दिन आप लोग जाके कारगिल के LHDC के CEO को वो सबमिट कर सकते हैं। चाहे वो कल आपको लगे, परसों लगे, 2 दिन के बाद लगे, 4 दिन के बाद लगे, हमारा रिजिग्नेशन आपके हाथ में है। आप जब चाहे कारगिल जाके DC साहब CEO है LHDC कारगिल का, उनको आप सबमिट कर सकता है बोल के हमने रिटर्न में दिया है। उसका फोटो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो ये मेन हमारा ये है मुद्दा, आज का बुलाने का मेन रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खाली पॉलिटिक्स खेलते हैं। जैसे कि हमारा ओपोनेंट काउंसलर
नेशनल कॉन्फ्रेंस का है फुनसोक टशी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, अननेसेसरीली हमेशा स्टेज से बोलते रहता है। जब चाहे मैं रिजाइन दे दूंगा, संस्कार के मुद्दे के लिए मैं जान दे दूंगा, मेरा फुल सपोर्ट है कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए, संस्कार की डिमांड के लिए, संस्कार के लोगों के लिए। लेकिन रिजिग्नेशन कब देगा बोलता है? डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट का एसआरओ निकालने के बाद रिजिग्नेशन देगा। तो डिस्ट्रिक्ट का जब एसआरओ निकलेगा, ऑटोमेटिकली एलएचडीसी कारगिल कलेप्स हो जाता है, क्योंकि ये भी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो हमारा ये मानना है, ये जुमलाबाजी वो जो चला रहा है, जो नैरेटिव गलत ढंग से सेट करने की कोशिश कर रहा है, वो सब फेक है। मैं याद दिला दूं लोगों को, संस्कार के आवाम को, 26 अगस्त 2024 को डिस्ट्रिक्ट का डिक्लेरेशन हुआ था। 28 तारीख को संस्कार में एक जलसा हुआ था, एक सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें सभी लोग थे, डिग्निफाइड लोग, आम पब्लिक। तो स्टेज से अनाउंस करता है उस दिन कि हम संस्कार के लिए रिजाइन देंगे, जबकि वो ऐसा बोलना जरूरत था नहीं। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली लोगों को गलत ढंग से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। कल रिसेंटली जब मैं संस्कार में था, रिसेंटली मेरे ख्याल से 30 नवंबर, तो जिन फोटांग में जितने नंबरदार हैं संस्कार के, सभी थे। एग्जीक्यूटिव्स संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के थे, एग्जीक्यूटिव्स बुद्धिस्ट यूथ एसोसिएशन के थे। वहां टुजिन फोटांग में खड़ा होकर फिर बोलता है हम रिजाइन दे देगा। मैं बोलता हूँ, रिजाइन हम सब काउंसिलर, अगर हम संस्कार के बारे में चिंतित है, संस्कार का डिमांड पूरा होना चाहिए, जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद सेपरेट काउंसिल बनना चाहिए, अगर ऐसा सोचता है तो आज रिजिग्नेशन लेटर हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में आप सौंप के रखिए। जब भी जरूरत पड़े, जब भी वो कमजोर फील करे, जब भी उनका वॉइस दबाया जा रहा है, उसको फीलिंग होगा, कम से कम 4 काउंसलर तो हम साथ में लेके कारगिल काउंसिल से हम रिजाइन करवा सकते हैं, इतना तो उनको एम्पावर करके रखे। हमने हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन को एम्पावर करने के लिए हमने स्टेप उठाया है। तो मुझे उम्मीद है हमारा ओपोनेंट काउंसिलर कांग्रेस का तंजिम चिगमे और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फुनसोक टशी, ये दोनों भी सेम पैटर्न में अपना रिजिग्नेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में सौंप रहा होगा। मैं उम्मीद करूंगा, अगर नहीं होता है फिर संस्कार के आम ये सोचना चाहिए कि ये खाली जुमलाबाजी करते हैं, इनका मंशा कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ये सारा चीजें उभर के आ जाएगा, क्योंकि अब प्रेस के बंधुओं को भी पता है आने वाले दिनों में या बीते हुए कल में लद्दाख में कितना कंफ्यूजन पैदा हुआ था। लद्दाख का पॉलिटिकल सिचुएशन, लद्दाख का जो ओवरऑल सिचुएशन बहुत खराब हो गया था, और आने वाले दिनों में बहुत सारे निर्णय हो सकता है, बहुत शॉर्ट पीरियड में राउंड ऑफ टॉक स्टार्ट हो सकता है, अलग अलग डेलीगेट्स के साथ मिल सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो निर्णय जो भी हो, हम एज ए संस्कार, एज ए काउंसिलर फ्रॉम संस्कार, हम संस्कार के पॉलिटिकल एस्पिरेशन को अचीव करने के जदोजहद कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मैं याद दिला दूं, संस्कार को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने में सभी प्रेस वाले को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है, हमारे लोगों को भी पता है। हमने एज ए बीजेपी का काउंसिलर, एज ए बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जितने भी संस्कार से ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव विलेज लेवल का हो, सबको दिल्ली में लेके जाके क्या क्या किया। 45 दिन दिल्ली में रह के, लंगर चला के, डेलीगेशन दे के डिस्ट्रिक्ट के लिए ये क्या जदोजहद किया। बाकी आम संस्कार वालों ने देखा होगा किसने क्या किया, कौन कुर्सी से हिला नहीं है। आज भी अगर ये सपोर्ट अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी को ये लोग नहीं दिखाता है, तो यहाँ से सब को ये पता चल जाना चाहिए कि ये लोग सिर्फ खाली कुर्सी के लिए अपना सौदाबाजी कर रहा है।
चाहे वो पार्टी लेवल पे हो, चाहे वो करगिल की लीडरशिप के साथ। तो ये संस्कार के आवाम को सोचना चाहिए। ये हमारा आज का मेन मुद्दा है और आने वाले दिनों में जो भी स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी उठाएगा उसमें हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, चाहे दिल्ली जाना होगा, चाहे संस्कार में आना होगा। और एक बात मैं बता दूं, तो जो हमारा ओपोनेंट लीडर, ये बोलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बोलेगा तो सोचते हैं ये लोग बेवकूफ है। हम सेक्रीफाइस करके बैठते हैं, चुप करके बैठता है तो सेक्रीफाइस करते हैं हम, क्योंकि हम यूनिटी को इफेक्ट लाना नहीं चाहते। एक बार बुलाया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, 2 बार बुलाया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, 3 बार बुलाया कोऑर्डिनेशन, हर टाइम भागते रहा है। मैं डेट बता दूं, जब बोलने पे आएगा तो हम डेट के साथ, टाइमिंग के साथ, विथ एविडेंसेस, विथ विटनेस बोले। तो क्या हुआ, 25 अक्टूबर को संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन का फॉर्मर प्रेसिडेंट, उस वक्त प्रेजेंट प्रेसिडेंट था, उन्होंने सभी काउंसलरों को, सभी पार्टी के लोगों को बुलाया था एक मीटिंग के लिए। इसी मुद्दे कोऑर्डिनेशन कमेटी को स्ट्रेंथन करके इसी मुद्दे को किस स्ट्रेटेजी के साथ ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक लेके जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन को डिसऑनर किया। संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन और साथ ही साथ में कोऑर्डिनेशन कमेटी के उस मीटिंग को उन्होंने नकार दिया। तंजिन जिम्मेद काउंसलर कांग्रेस का, वो नहीं आया। फुनसो टशी बगल में बैठते हुए घर में बैठ के उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुआ। अलबत्ता कांग्रेस का प्रेसिडेंट आया तंजिन तोमर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट आया अरूप जी। खैर, लेकिन उसमें 2 काउंसलर के एब्सेंस की वजह से वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद फिर ऑफिशियली बुलाने की कोशिश किया, काफी उसमें देरियां हुआ। तो एट द एंड हमारा संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चेंज हुआ। नए प्रेसिडेंट ने फिर डेट दिया, सभी काउंसलर को बुलाएंगे हम 5 दिसंबर को। तो मैं ले में था, मैंने बोला मैं आ जाता हूँ आपके पास। हाँ, इतने में जब डेट फिक्स हुआ, बुलाया, उसके बाद मुझे फिर दोबारा फोन आता है, फुनसो टशी जी करगिल में है और तंजिन जिम्मेद जी तो संस्कार में है, वो लोग अवेलेबल नहीं, वो बिजी है, तो मीटिंग बाद में फिर दोबारा करेंगे। हाँ, मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बैठे बैठे कल 2 दिन पहले हमारा एक चिट्ठी आता है हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन का कि 5 जनवरी को आप लोगों को संस्कार आना है। मैंने बोला मुझे दिल्ली जाने का मेरा फ्लाइट टिकट बना हुआ है, लेकिन दिल्ली जा रहा हूं तो मैं संस्कार के लिए जा रहा हूं, तो संस्कार आना पड़ेगा, तो संस्कार के लिए आऊंगा, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है। सो आई विल ज्वाइन द मीटिंग, मैं उस मीटिंग में आ जाऊंगा। लेकिन फिर बाद में फोन आता है, फुनसो टशी जी श्रीनगर में है, कहीं और है, वो लोग अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह टाइम टू टाइम स्टेपिंग स्ट्रेटेजी बना के चल रहा है। वो हमारे संस्कार के आने वाले जनरेशन को हानिकारक है। आज जो ये ट्रांजिशनल पीरियड संस्कार और लद्दाख में जो ट्रांजिशनल पीरियड है, उसमें सही समय पे, सही दिन पे अगर हम लोगों ने सही एक्शन और सही निर्णय नहीं लिया तो आने वाले बीते हुए सालों की तरह जनरेशन टू जनरेशन फिर सफर होना पड़ेगा। बीते हुए दिनों का मैं ये जिक्र करूंगा, 1979 में जब अलग डिस्ट्रिक्ट हुआ था, क्रिएशन ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट करगिल हुआ था, उस वक्त फिर निर्णय सही ढंग से नहीं हुआ। हम डिस्ट्रिक्ट करगिल में रहा तो संस्कार वाले चिल्लाते रहा, हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रहा है, हमारे साथ वो, चिल्लाते ही रहा, इफेक्ट तो नहीं हुआ। फिर वहां बैठने के बाद क्या हुआ, पूरे लद्दाख इंपावर हो रहे हैं भाई। 1989 में अलग एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन एट ग्रास रूट लेवल इन द स्टेट असेंबली जम्मू कश्मीर। हाँ जी भाई, 2 सीट क्रिएशन, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक नुब्रा कॉन्स्टिट्यूंसी। गैजेट में ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है,
जांस्कर कॉन्स्टिट्यूंसी, सब टाइटल आता है ऑल पटवार सर्कल ऑफ जांस्कर सब डिवीजन। उसको बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर, जो लोग आज डंडोरा पीट रहे ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा है, वो अच्छा है, ये लीडर अच्छा है, उन्हीं लोगों ने जांस्कर के एमएलए को खत्म कर दिया। सुरू वैली से लाया 15-16 हजार पॉपुलेशन जांस्कर के ऊपर, 200 किलोमीटर जंप करके हवाई में रंगदूम को छोड़ के, रंगदूम करगिल में डाल के, और पूरा उधर सुरू वैली से लाके आज तक जांस्कर वाला कोई एमएलए नहीं बना। उसी तरह आज अगर सही निर्णय नहीं लिया जाएगा, सही स्टेप और सही एक्शन नहीं लेता है, तो आने वाले दिनों में फिर चलाते रहेंगे जांस्कर वाले। इसी सोच के साथ आज हमने हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट को, जांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को एम्पावर करने के लिए हमने अपना रिजिग्नेशन लेटर उनके हाथ में सौंपा है। तो मैं ये अपील करूंगा बाकी काउंसलरों से, वो भी अपना स्ट्रेंथ, अपना सपोर्ट जांस्कर के कॉज के लिए जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हो, जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बने, आने वाले जनरेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में मिले, और साथ ही साथ में काउंसिल अलग से बने, क्योंकि हम करगिल से 240 किलोमीटर दूर है, हर जगह से कटअप रहता है, हर चीज में हम अलग आइडेंटिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो ये सारा चीजें, इन मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए हमने ये सारा चीजें हमने अभी डिस्कशन में था उनके साथ, तो उनको सपोर्ट दिखाने के लिए ये प्रेस हमने ब्रीफिंग आज रखा है। और आने वाले दिनों में जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए होगा, जिस मुद्दे पे चाहिए होगा, मैं एक बार जिक्र करा दूं, क्योंकि ले प्रेस क्लब का मेंबर है, आप लोगों को तो पता है, ऐसे तो बहुत बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आए स्टेट से बोलते हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, हम रिजाइन दे देंगे अननेसेसरी। हम सेलिब्रेट ढोल बजा रहे हैं, दमन सुरना बजा रहे हैं, वो रिजिग्नेशन की बात, आज दे दो रिजिग्नेशन, सौंप दो रिजिग्नेशन, कोऑर्डिनेशन कमेटी के हाथ में दे दो, या सीईओ एलएचडीसी करगिल को दे दो। उसी तरह ले में भी है, मैं नहीं बोलूंगा सिर्फ करगिल डिस्ट्रिक्ट में, ले में मुझे याद है 2020 के 6 एलएचडीसी ले के इलेक्शन के दौरान प्रेस क्लब ले में एक ओपन डिबेट रखा था हर पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसमें आम आदमी थे, कांग्रेस वाले थे, बीजेपी का प्रवक्ता परिचय नहीं दिया था। उस वक्त आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, खासकर मेरे ख्याल से मुरूब साहब और दसल जी, तो आप लोगों ने बोला भाई उस वक्त था मुद्दा सिक्स शेड्यूल। आप लोगों ने पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारा मेरा दोस्त श्री नामजल, कांग्रेस का एमपी कैंडिडेट और काउंसलर लोअर ले और एलओपी एलएचडीसी ले का, तो बोला था सिक्स शेड्यूल नहीं मिलता है तो आप लोग रिजिग्नेशन देंगे क्या? मैंने बोला मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो फाइट करूंगा। तो हमारा नमजल जी ने बोला हम सब, अगर सिक्स शेड्यूल नहीं मिलता है तो हम सब काउंसलर, कांग्रेस के काउंसलर रिजिग्नेशन दे दें। भाई साहब मैं देखते रहा, ये 5 साल बीत गया, टेन्योर खत्म हो गया, अगर एक्सटेंशन मिलता ना फिर भी रिजिग्नेशन देना था उन्होंने। उस तरह ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट और करना और बोलना और करनी में बहुत फर्क होता है, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ जो चीज़ करना है वो करना है। हमें कोई वो फियर और कुर्सी का लालिश और पॉलिटिकल फील्ड में अपना कोई पर्सनल एजेंडा चलाने के लिए, फैमिली उसको रन करने के लिए बिल्कुल हम नहीं आए हैं। जब चाहे हम लोग अपने लोगों के लिए कुर्सी फेंक सकता है, छोड़ सकता है। यही मेरा आज का ये था, हम दोनों का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आने वाले दिनों में भी जो भी जद्दोजहद करना पड़े, चाहे वो दिल्ली लेवल का हो, चाहे यूटी लेवल ले लद्दाख का हो, चाहे जांस्कर लेवल पे हो, सब कुछ करने के लिए तैयार है, just to achieve the 2 agendas, implementation of district timely or separate hill council for Zanskar.